साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा 2022 के कक्षा 12 इतिहास के 10-12 मॉडल पेपर हैं प्ले लिस्ट में, उनको आप ज़रूर देखें। उन्हीं में से एक ये मॉडल पेपर है, तो इसमें मैं उत्तर भी आपको साथ में करवा रहा हूँ। लास्ट तक इसे देखें। लेसन वाइज मॉडल पेपर दे रहा हूँ, प्लस पूरे हिस्ट्री का मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे से डिटेल से इतिहास को हमने पढ़ा रखा है। वो भी एक प्ले लिस्ट अलग हमने बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें। नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं इतिहास के, तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल डाल दी जाएगी, वहाँ से नोट्स आप प्राप्त कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब पहला हमारा प्रश्न है, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान से आप देखें, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो हमारा उत्तर होगा तंजीर में। कहाँ हुआ इब्न बतूता का जन्म? तंजीर में। बहुत ही ध्यान से लिखना आपको, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था। रेहल्ला का लेखक कौन था? ये एक पुस्तक है ना, कौन सी, जिसे रेहल्ला ऐसे लिखा जाता है। रेहल्ला का लेखक था इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था? वो फ्रांस का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया? तो 17वीं सदी में फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था। हमने डिटेल से पढ़ा, तब हमने फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता, इन सभी को जाना कि इनकी बुक कौन कौन सी है, कब कब ये आए, कहाँ से आए, कहाँ जन्म था। डिटेल से हमने पढ़ चुके हैं हम इतिहास में, और इसमें तो सिर्फ हम प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, इसको आप ध्यान से लास्ट तक देख लें। नेक्स्ट है, अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न महत्वपूर्ण है, अल बिरूनी का जन्म, और ये बोर्ड परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है साथियों कि अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म है वो ख्वारिज़म में। कहाँ? ख्वारिज़म में 973 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के दूत का क्या नाम था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये 2011-12 दोनों साल पूछा गया प्रश्न था कि 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के दूत का क्या नाम था? तो अब्दुल रज्जाक। क्या नाम था साथियों? अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप, महत्वपूर्ण, किताब उल हिंद का रचयिता कौन था? ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा था? इस प्रश्न के आप स्टार लगा लीजिए। फिर से कह रहा हूँ, इस प्रश्न के बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए स्टार लगा लीजिए। किताब उल हिंद का रचयिता अल बिरूनी था। कौन था? अल बिरूनी था, और ये अरबी भाषा में थी। नेक्स्ट है साथियों 8-400-400-400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8-400-400-400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8-400-400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उससे भारत पहुंचने पर किस सुल्तान ने किस पद पर नियुक्त किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किससे, देखो, भारत पहुंचने पर तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अब मैं आपको आपके लिए एक प्रश्न यहाँ छोड़ रहा हूँ। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आपको डिटेल से भी पढ़ना होगा, नोट्स भी लेने होंगे। आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। प्रश्न हमारा ये था कि इसीलिए मैंने इसको टाइप किया कि उससे भारत पहुँचने पर, किससे भारत पहुँचने पर सुल्तान के पद पर नियुक्त किया था? तो दिल्ली के काजी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था। किससे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब किसे किया था ये आपको बताना है। इब्न बतूता भारत कब पहुंचा, किस मार्ग से पहुंचा? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 1333 में ये स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था।
हम गलती ये कर देते हैं कि ये सोचते हैं कि जल मार्ग से पहुंचा होगा, समुद्री मार्ग से पहुंचा होगा, तो ये स्थल मार्ग से 1333 में पहुंचा था। भारतीय समाज को समझने में अल बिरूनी को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ा? तो पहली बाधा तो ये थी, भाषा की कठिनाई थी, संस्कृत भाषा में कठिनाई थी उसको समझने में, और दूसरी थी कि धार्मिक अवस्था प्रथाओं इनमें अलग अलग भिन्नताएं थी और कुछ इसको अभिमान भी था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता के अनुसार भारत के 2 बड़े शहर कौन से थे? तो दिल्ली और दौलताबाद ये भारत के 2 बड़े शहर थे इब्न बतूता के अनुसार। नेक्स्ट है, शरिया का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि ये शरिया है, ये साथियों क्या होता है? तो शरिया इस्लामिक कानून होते हैं। क्या होते हैं? इस्लामिक कानून होते हैं। नेक्स्ट है, बर्नियर का यात्रा वृत्तांत कहाँ और कब प्रकाशित हुआ? तो बर्नियर का यात्रा वृत्तांत फ्रांस में और 1670-71 में ये प्रकाशित हुआ था। अल बिरूनी ने भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन 4 प्रमुख वर्णों का उल्लेख किया? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका ये उल्लेख किया था। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था के विषय में अल बिरूनी का विवरण किन ग्रंथों पर आधारित था? तो ये संस्कृत ग्रंथों पर आधारित था। बर्नियर ने गुप्तकालीन नगरों को क्या कहा? तो बर्नियर ने गुप्तकालीन नगरों को सीवीर नगर कहा। क्या कहा? सीवीर नगर का। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन मुगल कालीन भारत में कौन कौन से प्रकार के नगर अस्तित्व में थे? तो कौन कौन से नगर थे? तो यहाँ पर उत्पादन के केंद्र थे, व्यापारिक केंद्र थे, बंदरगाह नगर भी थे, धार्मिक केंद्र भी थे, तीर्थ स्थान थे, आदि नगर अस्तित्व में थे। इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था थी? इस प्रश्न के स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। डाक व्यवस्था पूछिए तो 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। एक ऐश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक भी कहा जाता था, ऐश्व मतलब घोड़ों पर जो डाक व्यवस्था सप्लाई की जाती थी, और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा भी कहा जा सकता था, पैदल जाकर डाक का बंटवारा करना। अल बिरूनी किन भाषाओं का ज्ञाता था? तो अल बिरूनी संस्कृत, सीरियाई, फारसी, हिब्रू, इन भाषाओं का ये ज्ञाता था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा? तो बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में लिखा कि कुछ महिला प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु को गले लगा लेती थी और अन्यों को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। सती प्रथा में ये था कि कुछ तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए या पति के साथ में जल जाती थी, और कुछ मना करने पर उनको जबरदस्ती भी सती किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्नियर ने भारत में जो देखा उसकी तुलना यूरोप से की, इसका मूल्यांकन कीजिए। किताब उल हिंद के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताना है। मध्यकालीन भारत में डाक प्रणाली पर प्रकाश डालिए। इब्न बतूता ने तत्कालीन दास दासियों को स्थिति का विवरण किस प्रकार से प्रस्तुत किया? अल बिरूनी के यात्रा वृत्तांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। इब्न बतूता और अल बिरूनी के भारत यात्रा वृत्तांतों की तुलना कीजिए। ये हमारे प्रश्न थे मॉडल पेपर के, और ये बड़े क्वेश्चन है जो हमने डिटेल से पढ़ा रखे हैं, उस प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। नोट्स आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और कम्युनिटी में चेक करें। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।